हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन जेल पॉलिशेस, जेल पॉट्स, जेल कलर, जेल पेंट, सॉलिड नेल जेल। ये क्या डिफरेंट हैं या ये सिमिलर हैं और इनमें आप डिफरेंस कैसे कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है पेंट के लिए और कौन सा लेना है पॉलिश के लिए। तो सबसे पहले तो जेल पॉलिश, जैसा कि इसका नाम है, दिस इज़ अ पॉलिश जो यूवी लाइट में क्योर होती है, जो हम जनरली जेल्स के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, दिस इज़ जेल पॉलिश। सेकेंड थिंग इज़ जेल कलर। जेल कलर भी जेल पॉलिश ही होता है। इनकी कंसिस्टेंसी सेम होती है, पॉलिश की भी और जेल कलर की भी। ठीक है, ये हर कंपनी का अपना पॉट में भी आता है। जैसे वेनालिसा का पॉलिश है वैसा ही ये पॉट में है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये आपके पास 7.5 ml में है, बॉटल में है फॉर्म में विद ब्रश। ये 5 ml है, ये पॉट फॉर्म में है, इसमें ब्रश नहीं है। ब्रश आपको जेल ब्रश अलग से यूज़ करने पड़ते हैं इनके साथ। ऐसे ही सिमिलर इज़ दिस, इसमें सिर्फ कंपनी डिफरेंट है, लेकिन ये भी जेल कलर है। ये 8 ml है, लेकिन ये भी एक पॉट में है। इसके लिए भी आपको जेल ब्रश यूज़ करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सेम होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने अपनी पॉलिश ली है तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। ठीक है, थोड़ी फ्लोई कंसिस्टेंसी जो होती है वो है इनकी। और ये कंसिस्टेंसी फ्लोई इसलिए होती है ताकि एप्लीकेशन में बहुत इजी रहे, स्मूथ रहे। ठीक है, ये हमारी बहुत स्मूथ लगी है पॉलिश और हमें 2-3 स्ट्रोक्स ही लगे हैं इसको लगाने के लिए। अब हम ये लेंगे जेल कलर, ये भी वेनालिसा का ही है। इसकी कंसिस्टेंसी बॉटल से सिर्फ स्लाइटली थिक होती है क्योंकि ये पॉट में है, ताकि इसमें से निकल के गिरे नहीं, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थोड़ी सी थिक होती है एज़ कम्पेयर टू द पॉलिश इन द बॉटल। जैसे वो बिल्कुल फ्लो हो रही थी, ये थोड़ा सा फ्लो होके रुक जाता है। ये देखिए, फ्लो होके थोड़ा सा रुक गया, लेकिन अभी भी ब्रश में फ्लो हो रहा है। अब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं। क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थोड़ी सी थिक है एज़ कम्पेयर टू बॉटल, ये थोड़ा सा थिक लगता है एट फर्स्ट, लेकिन जब आप उसको स्प्रेड करते रहोगे तो एक बहुत ही थिन लेयर उसकी अप्लाई हो जाएगी बहुत इजीली। ठीक है, क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी में बहुत स्लाइट फ़र्क है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है। इसमें थोड़े से देखो ब्रश स्ट्रोक्स आपको नज़र आएंगे, जो बॉटल फॉर्म में है उसमें ब्रश स्ट्रोक्स आपको नहीं नज़र आएंगे। तो बॉटल फॉर्म वाला एक कोट में भी एक ओपेक, एक प्यारी सी फिनिश देता है, लेकिन जेल पॉट के लिए आपको 2 कोट्स लगते हैं ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी रहे, स्मूथ रहे, जैसे हम जेल पॉलिश में यूज़ करते हैं। थर्ड दैट वी सॉ वाज ओली का जेल कलर। ये भी जेल पॉलिश ही है, तो ये भी एक जेल कलर है, यानी जेल पॉलिश ही है इस फॉर्म में। तो ये मैं आपको इसलिए दिखाया है कि ये ऐसे सील पैक होके आता है। ये सील आप हटाओगे तो आपके पास पूरा पॉट रहेगा। मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा ही हटाया है अभी साइड में से, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको आप थोड़ा सा पहले ब्रश के साथ मिक्स करोगे, फिर हमने इसकी भी थिन लेयर ही यूज़ करनी है और इसकी भी एक लेयर हम इसमें लगाएंगे। ये थोड़ा सा कलर डार्क है तो इसमें ब्रश स्ट्रोक्स हमें कम दिख रहे हैं। जो लाइट शेड्स हैं उसमें आपको ब्रश स्ट्रोक्स दिखेंगे। ठीक है, जो ये लाइंस आ जाती हैं ना ब्रश से, वो दिखेंगे। तो ये हमारे 3 जेल पॉलिश हैं, बॉटल फॉर्म में, और ये दोनों पॉट्स फॉर्म में, एक लाइट कलर, एक थोड़ा सा ब्राइट कलर।
तो जेल पॉलिश जो बॉटल है इसकी फिनिशिंग सबसे अच्छी रहती है, इसकी कंसिस्टेंसी सबसे अच्छी रहती है। इसमें सिर्फ ये है कि ये एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पॉट्स। तो जो पॉलिश है वो आपको मिलती हैं 350, 450 और मे बी मोर, ठीक है। जैसे ब्लू स्काई की आपको 1050 की भी मिलती है, ग्लैम की आपको 1350 की भी मिलती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड द प्रोडक्ट्स एंड द ब्रांड। सेम गोज़ विद द पॉट्स। पॉट्स सस्ते आते हैं, जैसे कि दिस पॉट वॉज अवेलेबल फॉर ₹150 ओनली। ये सेल में मैंने लिया था, लेकिन ये 250 तक का आपको मिल जाता है। जो ये ओली वाला पॉट है ये वाला 100 रुपीज़ तक का मिल जाता है इजीली। अब तो कई रीसेलर्स इसको 60 रुपीज़ ईच में भी सेल कर रहे हैं। ये इसलिए सूटेबल है जब आप अपना प्रैक्टिस में हो, जब आपको अपने नेल डिज़ाइंस प्रैक्टिस करने हैं, अपना फेक नेल्स पे प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये वाले कलर्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको एप्लीकेशन वैसी ही है, इसका क्योरिंग टाइम वैसा ही है, तरीका सब वही रहेगा और आपके पास ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये तो थी हमारे जेल पॉलिश, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉलिड नेल जेल की और जेल पेंट्स की। तो जो जेल पेंट्स है वो भी सिमिलर है जैसे कि जेल पॉलिश है। तो अब आप इसको डिफ़र कैसे करोगे? हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, कलर जेल, ठीक है, जेल कलर। ओली पे लिखा है जेल कलर, वेनेलिसा पे लिखा है कलर जेल। तो जहाँ 2 वर्ड साथ हैं, चाहे कोई भी वर्ड पहले हो, दीज आर पॉलिशेस। हालांकि आप पॉलिशेस भी पेंट की तरह यूज़ कर सकते हो अगर आप इतनी पतली कंसिस्टेंसी में काम कर सकते हो तो, वरना आप ये लोगे, ये हैं जेल पेंट्स, नॉट जेल कलर। ये पॉलिश नहीं है, इससे आप पेंट कर सकते हो, डिज़ाइंस कर सकते हो, इसलिए इसका नाम है जेल पेंट, ठीक है। जो इनकी कंसिस्टेंसी है वो जेल पॉलिश से थोड़ी सी थिक होती है। ये ऐसे पैकिंग में आते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले से खोला हुआ है। इसके लिए मैं एक ऐसा ब्रश यूज़ करती हूँ 000 में। देखो आप इसी कंसिस्टेंसी, अभी ब्रश में आ गया है, लेकिन ये ब्रश से अब नीचे नहीं गिर रहा है। सो दिस इज़ जेल पेंट्स, दीज आर थिक पेंट्स। जैसे आप एक्रेलिक पेंट यूज़ करते हो पॉलिशेस के लिए, आप उसकी जगह ये जेल पेंट्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बनाऊं, अच्छा इनके साथ ये होता है कि जैसे मैंने मैट पॉलिश लगा दी मान लीजिए, और मैंने उसके ऊपर ये अपना जेल पेंट यूज़ किया है, तो मुझे जेल पेंट के ऊपर टॉप कोट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्योर होने के बाद एज इट इज़ रहते हैं, इनमें स्टिकी लेयर नहीं आती। अगर स्टिकी लेयर आ रही है, क्योर इट फॉर 30 सेकेंड्स मोर और ये क्योर हो जाएगा। तो जैसे अगर आपने सिंपल सिर्फ लाइंस ही कहीं पे ड्रॉ करनी है किसी मैट के ऊपर, तो आपने लाइंस ड्रॉ की, इसको क्योर किया एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। इसमें आपको एक पर्टिकुलर ब्रश लेके टॉप कोट उसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सो दीज आर, देखो मैंने लगा दिया है तो वो अपनी जगह पे ही है, वो वहाँ से नहीं हिल रहा। सो दैट इज़ जेल पेंट। अगर यहाँ पे मैं जेल पॉलिश लगाऊंगी तो वो फ्लो होने लगेगी। तो ये इनकी कंसिस्टेंसी का ही सारा खेल है। जो थिक कंसिस्टेंसी है दैट इज़ ऑफ जेल पेंट्स, जो पतली कंसिस्टेंसी है वो है जेल पॉट, और जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी है वो है जेल पॉलिश, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉलिड नेल जेल की। तो सॉलिड नेल जेल के बारे में आपने सुना बहुत होगा, क्योंकि ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। हर ब्रांड्स ने अब सॉलिड नेल जेल निकाल दिए हैं। नेल जेल, नॉट कलर, नॉट पेंट,
ठीक है, तो ये पेंट नहीं है, दीज आर पेंटेड नेल पॉलिश। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा रहा है जेल, नेल पॉलिश एंड पेंट, बट दिस इज़ नेल पॉलिश। आप इसको पेंट की तरह इसलिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, तो ऑब्वियसली आप इसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप इसे ऐसे करोगे तो ये गिरेगा नहीं। अगर आपको ट्रैवल करना है, आप फ्रीलांसर हो, ये बेस्ट है आपके लिए। लेकिन इनकी भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कैसी होती है। इसकी एप्लीकेशन में हमें यूज़ करना पड़ता है बेस कोट। ठीक है, आप बेस कोट लेंगे, आप बेस कोट अपने ब्रश पे लगाएंगे, थोड़ा सा थिन लेयर आप लगाएंगे अपने नील पर। अब हम सॉलिड जेल पिक करेंगे, तो हमें इसको प्रेस करके करेंगे। ठीक है, अब देखो ये सॉलिड जेल एक बार में नहीं आता है, इसीलिए हम बेस कोट लगाते हैं ताकि ये इसका ऊपर वाला लेयर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और फिर वो धीरे धीरे ब्रश में आ जाए। और ये हमारे पास ब्रश में कलर आ गया है। हमने जो नेल पे बेस कोट लगाया है उसकी वजह से ये अच्छे से फ्लो करेगा, अच्छे से एप्लीकेशन इसकी हो पाएगी, स्मूथ एप्लीकेशन इसकी हो पाएगी। ठीक है, तो सॉलिड जेल्स का ये फ़ायदा है कि आप इनसे बहुत ही थिन लेयर लगा सकते हो। थिक लेयर वाला आपके पास जो सिचुएशन क्रिएट होता है जिससे रिंकल्स पड़ते हैं जेल पॉलिशेस में, वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। ये ट्रैवल फ्रेंडली है। अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है जेल पॉलिशेस के साथ तो सॉलिड नेल जेल्स बेस्ट हैं क्योंकि ये निकलेंगे नहीं। जो इसका कौन है वो ये है कि जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरा जार ऐसे ही ओपन रहेगा। अगर आप पैलेट भी लेते हो तो वो पूरी ऐसे ही ओपन रहेगी जब तक आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होती है फॉर द 10 नेल्स, फॉर द होल सेट। मान लो मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ, दीज 2 कलर्स आर बीइंग एक्सपोज्ड टू द ऑक्सीजन इन द एयर। और जब एयर में एक्सपोज होता है जेल पॉलिश ज़्यादा टाइम के लिए तो वो ख़राब बहुत जल्दी होता है, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। प्लस जो एयर में डस्ट होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो जेल पॉलिशेस में आके चिपक जाते हैं, उनको हटा नहीं पाते। तो जब आप जेल पॉलिश के ऊपर पार्टिकल्स अगर मान लो आ गए और आप उसको अप्लाई कर रहे हो किसी भी नेल पे, चाहे फेक नेल पे चाहे किसी पर्सन के नेल पे, उसका सरफेस इवन नहीं रहेगा, स्मूथ नहीं रहेगा। प्लस उसमें प्रोडक्ट लिफ्टिंग बहुत जल्दी होगी। चाहे आप कितना भी नेल प्रेप कर लो, कितना भी अच्छा बेस कोट यूज़ कर लो, चाहे आप ये सॉलिड नेल जेल किसी भी अच्छे ब्रांड का क्यों ना यूज़ कर लो, अगर उसमें डस्ट पार्टिकल्स कहीं पर हैं तो ये नहीं सेट हो पाएगा। 2-3 दिन में ही प्रोडक्ट लिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका नाम ख़राब होगा। तो दिस इज़ सॉलिड नेल जेल। अगर आपको लेना ही है, आपको ट्राई करना है, तो आप ये 3 वाला ले सकते हो, या जिसमें 2 अगर आपको कहीं अवेलेबल है तो आप 2 वाला ले सकते हो। 4 वाला भी ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप बड़ा पैलेट लेने की सोच रहे हो तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू बाय अ ह्यूज नेल पैलेट ऑफ सॉलिड नेल जेल, क्योंकि वो ओपन करके रखना, एक कलर को यूज़ करते हुए बाकी सारे कलर आपके ख़राब होंगे। 3 कलर्स में ये रहता है कि आपने थोड़ा सा अप्लाई किया और सिर्फ हल्का सा ढक के रख दिया, दोबारा हटा के दोबारा यूज़ कर लो। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेल पॉलिशेस, जेल पॉट्स, जेल पेंट एंड सॉलिड नेल जेल। अब ये सारे हम क्योर करेंगे 60 सेकेंड्स के लिए लैम्प में, और ये क्योर हो जाएंगे। हमें जेल पॉट्स में 2 लेयर लगते हैं, सॉलिड नेल जेल में भी हमें 2 लेयर्स लगते हैं। पॉलिशेस में 1 लेयर समटाइम्स इज़ गुड इनफ, समटाइम्स वी नीड 2 for the light colors. This was the difference between gel pots, gel paints, gel polishes and solid nail gel.
आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप कौन सा यूज़ करते हो या आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या आपको लगा कि ये काम की वीडियो है तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट। और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको और कौन कौन सी वीडियोज़ देखनी है, कौन से प्रोडक्ट्स की वीडियो देखनी है। और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा मार्केट में है जिसके लिए आप कन्फ्यूज़ड हैं तो मुझे आप बता सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज के लिए आई एम ऑलवेज़ देयर। मैं पूरी कोशिश करूँगी जस्टिस करने के लिए उन प्रोडक्ट्स के साथ।